Hello student, welcome back to my channel. Today's class we are going to solve some numericals on astable multivibrator. तो यहाँ पे मैंने 3 तरीके के अलग अलग न्यूमरिकल लिए हैं जिससे एग्जाम में कोई भी अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के ऊपर न्यूमरिकल आता है तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. सो कम टू द फर्स्ट न्यूमरिकल. An astable 555 timer has a RA is equal to 10K, RB is equal to 2K and C is equal to 0.0047 microfarad. What are the output frequency and the duty cycle? So first of all write down the given data. 3 चीज़ें आप लोगों को given है, RA, RB and C. तो जो given है उसको as it is लिख लो. RA is of 10 kilo ohms, RB is of 2 kilo ohms and C is equal to 0.0047 microfarad. टू फाइंड में 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूटी साइकिल. फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय एफ एंड ड्यूटी साइकिल इज डिनोटेड बाय डी. सो नाउ कम टू द सॉल्यूशन. तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, तो फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है. सो इन अ अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 1.44 अपॉन RA प्लस ट्वाइस RB इंटू सी. RA भी गिवन है, RB की भी वैल्यू गिवन है और C भी गिवन है. डायरेक्टली पुट इन दिस फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रीक्वेंसी. सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ RA, RB एंड C, so what is the value of RA? 10 into 10 raised to the power 3 plus RB is nothing but 2 into RB की वैल्यू क्या है, तो 2 into 10 raised to the power 3 into C is nothing but equal to 0.0047 माइक्रो को डिनोट करते हैं 10 raised to the power -6 से. आफ्टर सॉल्विंग दिस द डिनोमिनेटर इज कम आउट टू बी, सो 1.44 अपॉन 6.58 इंटू 10 raised to the power -5. और ये कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारी आउटपुट फ्रीक्वेंसी आ रही है इज इक्वल टू 21.88 किलोहर्ट्ज. तो यहाँ पे ये सिंपल कैलकुलेशन आप लोगों को परफॉर्म करना है. तो फॉर्मूला में आपके गिवन डेटा को पुट करो, कैलकुलेट करो और फाइंड आउट करो. सिमिलरली फॉर द ड्यूटी साइकिल, द ड्यूटी साइकिल D इज गिवन बाय RA प्लस RB अपॉन RA प्लस ट्वाइस RB इंटू 100. परसेंटेज ऑफ ड्यूटी साइकिल निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो. The value of RA and RB is given to you. So the RA is 10 into 10 raised to the power 3 plus RB is 2 into 10 raised to the power 3 upon same RA 10 into 10 raised to the power 3 plus twice RB. So 2 into 10 raised to the power 3 into multiplied by 100. After solving this, it come out to be 12 into 10 raised to the power 3, 10 plus 2, 12. 10 plus 4 14. सो डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, 14 इंटू 10 raised to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय 100. आफ्टर सॉल्विंग दिस कैलकुलेशन द ड्यूटी साइकिल इज कम आउट टू बी 85.7%. सो दिस इज द परसेंटेज ऑफ ड्यूटी साइकिल. तो परसेंटेज ऑफ ड्यूटी साइकिल कितना आया, तो 85.7%. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट न्यूमरिकल. फॉर्मूला आप लोगों को पता चाहिए, डायरेक्टली आप लोग फॉर्मूला में गिवन थिंग पुट करके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो. सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी जाएगा आप लोगों को, अदरवाइज यू कैन ईजिली स्कोर 3 मार्क्स ऐसे न्यूमरिकल के ऊपर. नाउ कम टू द सेकेंड न्यूमरिकल. इन अ अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ RA एंड C इफ RB इज इक्वल टू 750 ohms, ड्यूटी साइकिल इज 80% एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज 1 मेगाहर्ट्ज. तो 3 चीज़ें आप लोगों को गिवन दे के है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द गिवन डेटा. सो गिवन द वैल्यू ऑफ RB इज गिवन टू यू 750 ohms. द वैल्यू ऑफ ड्यूटी साइकिल इज गिवन टू यू, दैट इज अ परसेंटेज ऑफ ड्यूटी साइकिल इज गिवन टू यू 80% एंड द क्लॉक फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे के है आप लोगों को, तो F की वैल्यू दे के है विच इज नथिंग बट इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज. फाइंड आउट क्या करना है, तो टू फाइंड में लिखना है यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ RA एंड C. टू फाइंड में हमने लिखा है RA एंड C इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सो एज पर द गिवन डेटा हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है RA एंड C. तो कौन सा फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे, एक तो आप लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हो ड्यूटी साइकिल का,
क्योंकि ड्यूटी साइकिल आप लोगों को गिवन है। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में फॉर्मूला यूज़ किया है परसेंटेज ऑफ ड्यूटी साइकिल। So the percentage of duty cycle can be find out as RA plus RB upon RA plus twice RB into 100. From this RB value is given to you, percentage of duty cycle भी आपको given है, तो आप लोग RA की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। So let's put the value of duty cycle and RB. तो ड्यूटी साइकिल कितनी दे के है आप लोगों को, तो ड्यूटी साइकिल परसेंटेज ऑफ ड्यूटी साइकिल 80% दे के है, तो आपने वो वैल्यू पुट की is equal to RA plus what is the value of RB 750 upon RA plus twice RB 2 into 750 is come out to be 1500 into 100. So अभी ये 100 को डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे, तो 80 upon 100 is come out to be 0.8 is equal to RA plus 750 upon RA plus 1500. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं, सो 0.8 इन ब्रैकेट RA प्लस 1500 इज इक्वल टू RA प्लस 750. आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस 0.8 टू RA एंड 1500 इट्स कम आउट टू बी 0.8 RA प्लस 1200 इज इक्वल टू RA प्लस 750. जो वेरिएबल वाली टर्म है वो एक साइड में करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड में लेके आएंगे. सो 1200 माइनस 750 इज इक्वल टू RA माइनस 0.8 RA. RA माइनस 0.8 RA इज कम आउट टू बी 0.2 RA इज इक्वल टू 1200 माइनस 750 इज कमिंग आउट टू बी 450. सो हमें क्या फाइंड आउट करना था, RA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो RA इज इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाई 0.2. आफ्टर सॉल्विंग दिस इट कम आउट टू बी RA इज इक्वल टू 2250 ohms, और यू कैन से दैट 2250 ohms. होप सो क्लियर विद दिस फर्स्ट पार्ट. तो हमने एक पोर्शन को फाइंड आउट कर लिया है, RA को हमने फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ अ ड्यूटी साइकिल. नाउ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी. फ्रॉम दिस फ्रीक्वेंसी यू कैन ईजिली फाइंड आउट द टोटल टाइम पीरियड. यू नो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सो फ्रॉम दिस फ्रीक्वेंसी यू कैन ईजिली फाइंड आउट द टाइम पीरियड, एंड टोटल टाइम पीरियड का फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग कैपेसिटर के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. वो कैसे, तो हम लोग आगे देखते हैं. सो कॉन्सेंट्रेट हियर, दे आर गिविंग यू द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज. फ्रॉम दिस वैल्यू यू कैन ईजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज T. टोटल टाइम की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो. द टोटल टाइम पीरियड इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1 अपॉन F. The value of the frequency is given as a 1 megahertz, that is 1 into 10 raised to the power 6. So 1 upon 1 into 10 raised to the power 6. So the total time period or total time is come out to be 1 microsecond. That is 1 into 10 raised to the power minus 6 second. So in a astable multivibrator, the total time period is given by 0.693 RA plus twice RB into C. Just now we find out the value of RA. RA की वैल्यू कितनी आई, तो 2250 ohms. So put the value and find out the answer of the capacitor. So 1 microsecond is equal to 0.693. Value of RA is 2250 plus 2 into 750. The value of RB is 750 ohms into C. हमें क्या फाइंड आउट करनी है, तो कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो C इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6, बिकॉज 1 माइक्रोसेकेंड इज नथिंग बट सभी के सभी जो भी आप लोगों का कैपेसिटेंस के साथ मल्टीप्लाइड हुआ है वो अभी कहाँ पे चला जाएगा, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. सो 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 अपॉन 0.693 2250 प्लस 2 इंटू 750 is come out to be 1500. After performing this addition 2250 plus 1500, it come out to be 3750. And 0.693 into 3750, the answer is come out to be 2598.75.
After performing this calculation, the answer is come out to be 0.0003848 into 10 raised to the power minus 6 farad. डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं टूवर्ड्स राइट, तो हम लोगों ने डेसिमल पॉइंट को 6 टाइम शिफ्ट किया है, तो दैट इज 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 से शिफ्ट किया है. ऑलरेडी देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6, सो इट इज 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12. ओके, 6 से शिफ्ट करना मतलब 1 2 3 4 5 6. इट्स कम आउट टू बी 384.8 into 10 raised to the power minus 12 farad. And 10 raised to the power minus 12 is nothing but the pico. So the answer is coming out to be 384.8 picofarad. So the value of capacitance is come out to be 384.8 picofarad. Hope so you guys are clear with this second numerical. Now come to the third one. In a stable 555 timer, if width of output pulse is 2 millisecond and total time t is equal to 3.5 millisecond, what is the duty cycle? ड्यूटी साइकिल के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं. एक है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस आर ए एंड आर बी, एंड द सेकेंड फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ विड्थ एंड द टोटल टाइम. इसको भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था. ओके, सो द ड्यूटी साइकिल इज नथिंग बट द T on time upon total time. In this case, the T on time is denoted by W, that is a width. Okay, so width upon the total time into 100. So the width is given as 2 millisecond upon the total time is given as 3.5 millisecond. After solving this 2 upon 3.5, it's come out to be 0.5714. परसेंटेज ऑफ ड्यूटी साइकिल निकालना है तो डेफिनेटली यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 100. सो द परसेंटेज ऑफ ड्यूटी साइकिल इज कम आउट टू बी 57.14%. तो ये एक आसान सा न्यूमरिकल था जो आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है. बाकी जितने भी न्यूमरिकल है ये 3 से 4 मार्क्स के लिए आप लोगों को अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के पूछे जा सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमरिकल ऑफ अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर. आप लोगों के पास कोई न्यूमरिकल होंगे जो आप लोगों को नहीं समझ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू.